आज हम देखेंगे पृथ्वी के ताप और कटिबंधीय, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्या किसमें आती है? उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय में, इन सब में जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और उनको समझने में दिक्कत आती है कि उष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय क्या होते हैं और शीत कटिबंधीय क्या होते हैं। तो आज उसको अपन सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो देखते हैं। ये है हमारी पृथ्वी। ये क्या है बेटा? पृथ्वी है। इस पृथ्वी के जो आपने देखा होगा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई है, जो कि एक कैसी रेखाएं होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं होती है? काल्पनिक रेखा होती है। इसी पृथ्वी के मध्य से एक रेखा खींची गई है जिसका नाम है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। क्या बोला जाता है इसको? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा एक नाम क्या है इसका? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित करती है। एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध। इस उत्तरी गोलार्ध में जो है आपको ध्यान रखना है, एक रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री, जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और ऊपर एक और रेखा होती है 66.66 डिग्री रेखा, जो इसको बोलते हैं हम आर्कटिक रेखा। इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में आप देखोगे तो 23.5 डिग्री जो है मकर रेखा खींची गई है और आपके इधर 67.5 डिग्री जो अंटार्कटिक रेखा खींची गई है। ये सारी रेखाएं जो खींची गई है, इसमें कुछ ना कुछ जो है, इसमें ताप क्रम का एक माध्यम होता है। अगर आप देखोगे कि ये जो कर्क रेखा है और आप देखोगे ये मकर रेखा है, इसके मध्य के जो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसके अंदर जो है तापमान सबसे अधिक पाया जाता है, क्योंकि एक वर्ष में यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? अपने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या इसको जोन भी बोला जाता है ना? तो सबसे ज्यादा तापमान जो होता है वो कहाँ पर होता है? तो ध्यान रखना है आपको, कहाँ पर होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा, है ना? इनके मध्य ही जो सबसे ज्यादा तापमान होता है, ठीक है? अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो उत्तरी गोलार्ध में अपन देख लो कि 23.5 डिग्री रेखा कर्क रेखा खींची गई है और इसके ऊपर है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के ऊपर ही है आपकी कर्क रेखा, और इसके मध्य का जो क्षेत्र है ये एक आपका क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय है ना? उष्ण कटिबंधीय जोन होता है, और इसके अंदर जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर पाया जाता है, सबसे ज्यादा तापमान पाया जाता है। इसका कारण ये है कि इसमें जो सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती है। 12 बजे दोपहर को 12 बजे जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है। इस वजह से यहाँ का जो तापमान है वो क्या होता है? एकदम ज्यादा होता है, ठीक है? उसके बाद अपन बात करें कि विषुवत रेखा, दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहाँ का भी क्षेत्र है, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका रहेगा। यह क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाएगा। उसके ऊपर चलते हैं। अब ये देखो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से आपके 66.66 डिग्री जो आर्कटिक रेखा खींची गई है, इसके मध्य के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो इसको ध्यान रखना, इसे बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय जोन। क्या बोला जाता है? शीतोष्ण कटिबंधीय जोन बोला जाता है इसे, है ना? यहाँ पर जो टेम्परेचर रहेगा वो एक ना तो ज्यादा गर्मी रहेगी, ना ही ज्यादा क्या रहेगा? ठंडी रहेगी। जो ये सामान्य टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा, है ना? तो इसे इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है बेटा? शीतोष्ण कटिबंधीय जोन बोला जाता है। यहाँ पर जो जो सूर्य की किरणें कैसी पड़ेगी बेटा? तिरछी पड़ती है। कैसी पड़ती है? अभी देखेंगे अपन। ये कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। यहाँ की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है ना? उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपका, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव पे आप देखोगे कि उत्तरी ध्रुव पर जो है आप वर्षों भर यहाँ पर बर्फ जमी रहती है, और इस क्षेत्र को बोला जाता है शीत कटिबंधीय जोन। शीत कटिबंधीय जोन बोला जाता है इस ध्रुव को, है ना? उत्तरी ध्रुव को, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा
यहाँ पर जो टेम्परेचर रहता है वो माइनस में रहता है और यहाँ पर बर्फ जमी हुई रहती है ना। इधर भी जाओगे क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें जो पहुंच नहीं पाती, इसलिए यहाँ पर जो है 6 महीने का तो दिन होता है और 6 महीने की क्या होती है, रात होती है ना। इसी कारण से क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें सीधे उस पर नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, इसलिए यहाँ के क्षेत्र को क्या बोला जाता है, शीत कटिबंधीय जोन बोला जाता है। अगर बात करो अपन यहाँ पे नीचे आओ, साउथ में आओ, और साउथ में आप देखोगे तो यहाँ पर भी है दक्षिणी ध्रुव, और यहाँ पर भी जो है आप देखोगे कि यहाँ का भी जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, एकदम ठंडा होता है। यहाँ का भी क्षेत्र कैसा होता है, इसे भी बोला जाता है शीत कटिबंधीय जोन बोला जाता है ना, दक्षिण ध्रुव को। इस प्रकार से ये जो आप देख रहे होगे उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय, ये आप अच्छे से जान गए होंगे कि किसको उष्ण कटिबंधीय बोलते हैं और शीतोष्ण कटिबंधीय बोलते हैं और शीत कटिबंधीय जोन बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।